ड्रीम था वो प्लेस पे जाने का कब से, और इनके साथ रह रह के लाइक मुझे भी मन होने लग गया था वो प्लेस पे जाने के लिए। तो बहुत कुछ सोचा, बहुत मतलब अभी कोविड का सिचुएशन है तो पासिस बनवाने पड़ते हैं और RT-PCR रिपोर्ट और ये सब बहुत कुछ था। खुद की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फाइनली हाँ ना करते करते प्लान बन चुका और हम लोग निकल गए। तो बहुत हिला रहे कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। तो अभी हम लोग कितने बजे निकले और कहाँ जा रहे, कहाँ रुकने वाले हैं, ये सब आपको हम लोग थोड़ी रात होगी तब बताएंगे ताकि इनको नींद भी ना आए। पहले ब्रेकर एंजॉय कीजिए। एंजॉय हुआ ना? ब्रेक कैसा लगा? ब्रेकर नहीं है, शेकी एक तो कुछ खाया नहीं है उसमें से, ये देखो बच्चा पीछा भी हिला रहे। वापस एंजॉय कीजिए। और भूख ज्यादा लग रही थी लेकिन यहाँ पे तो पूरा लॉकडाउन ही है, सब बंद है। तो फिर लास्ट में ये कुछ बिस्किट्स मिली और ये सॉफ्ट ड्रिंक, थम्स अप, इसी से काम चला रहे हम लोग, अपना पेट भर रहे। तो अभी थोड़ी रात होने दो, फिर क्या नींद आएगी तो आपके साथ बातें करने में कहाँ सुबह हो जाएगी क्या मालूम, पता ही नहीं चलेगा। और नींद भी थोड़ी उड़ जाएगी तो थोड़ा फ्रेश भी लगेगा। तो तब तक मैं आपको ऐसे ही अपडेट देते जाता हूँ हम लोग किधर जा रहे हैं, अरे किधर तक पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ क्या है करके थोड़ी अपडेट देते रहूँगा। फिर ऐसा मुझे लगेगा कि अभी आपसे बात कर लेता हूँ, नींद जैसी आती है तब आपसे बात कर लूँगा। डूम। तब तक जो कुछ बताता हूँ रोड के बारे में, और ब्रेकर तो बहुत है इधर, क्या मालूम कुछ ज्यादा ही। चलो तो फिर। और ये 12th टोल आ चुका है एंड हियर इज द 13th टोल, और ये 14th टोल आज का, और ये 15th वाला टोल आ चुका है, और ये 16th टोल आ चुका है, और ये 18th टोल। एंड सो फाइनली डिनर इज हियर। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो अभी पहले डिनर करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो खाना हो चुका है, मतलब डिनर हो चुका है और बज चुके हैं 11। तो थोड़ा फ्रेश होते फिर वापस निकलते। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ गाड़ी में। तो ये हम लोग निकल चुके हैं, नींद आ रही है बट गाड़ी चलानी है, पहुंचना है। नींद बहुत आ रही है। और दूसरा टोल आने वाला है, ये मेरे ख्याल से आएगा 19वां 19 टोल आने वाला है आज का। तो टाइम कुछ हो रहा है 11:30। 1 घंटा यहाँ पे हो गया ना देखो खाने में। तो खाए, थोड़ा फ्रेश हुए, सोने के लिए तो क्या अभी इस गाड़ी में सो के तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा मैं सोचा कि चला लूँ। थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे क्योंकि हम लोग को सुबह पहुँचना है 8:30 बजे चंडीगढ़। ऐसा लेट होगा तो भी चलेगा पर 8:30 बजे पहुँचोगे तो क्या फिर काम जल्दी होगा अपना। हिमाचल जल्दी पहुँच सकता हूँ। तो जैसा कि आपको 2 वर्ड पता चल गया है तो वैसे तो आपको ये व्लॉग आएगा उससे पहले आपको सब पता ही चल गया होगा कि हम लोग किधर गए थे, क्या है क्या नहीं। तो यही टॉपिक पे मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बात करूँगा। तो अभी टोल आ चुका है तो टोल क्रॉस करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे नींद जैसी आएगी तब आपसे बात करूँगा। तो क्या मुझे नींद भी मेरी उड़ जाएगी, आपसे बातें भी हो जाएगी और सब बराबर हो जाएगा। चलिए तो टोल क्रॉस करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। तो टोटल 21 टोल अभी तक हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 1:20। और ये कार में फ्यूल कम हो चुका है तो वापस हम लोग भरवा रहे हैं। और ये मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये सुबह हो चुकी है और 7 बज चुके हैं। सुबह भी गाड़ी में ही हुई, शाम भी गाड़ी में ही हुई। तो मैं तो थोड़ा सो भी गई थी लेकिन ये तो पूरा ड्राइव ही कर रहे जब से मतलब स्टार्ट की है जर्नी तब से।
बोला था आपको मैं बताऊंगा शाम को, नहीं तो रात को जब मेरे को नींद आएगी तब मैं आपके साथ बात करूंगा, मैंने आपको ऐसा बोला था। बट इतनी ट्रैफिक थी कि पूछो ही मत। हम लोग 2 से 3 घंटा लेट हो चुके हैं। मतलब हम लोग नहीं लेट किए, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ है। तो हम लोग कल 7:30 8 बजे जैसा हम लोग निकले थे, तो अभी बज चुके हैं 7 और हम लोग ने किलोमीटर कवर किए 1300 और आवर्स हो चुके हैं, आवर्स कितने हुए 22 तो 22 आवर्स में हम लोग ने 1300 कवर अप कर लिया है। तो आप शेयर करने वाले थे ना, तो किधर हम लोग जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप बताओ? हम लोग जा रहे हैं अभी मनाली। मतलब पहले तो हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग मनाली जाएंगे। चंडीगढ़ में रिपोर्ट निकालना है, तो वो रिपोर्ट निकालेंगे, फिर वहाँ से मनाली जाएंगे, फिर मनाली से कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ ना। तो मेन जो टारगेट है वो है लेह लद्दाख। इनका ड्रीम था कि वहाँ पे जाना है, कब से बोल रहे थे। तो फिर हम लोग ने फाइनली प्लान बना दिया, हाँ ना करते करते। तो मेन जो प्लेस है वो है लद्दाख। चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं? चंडीगढ़ जाना इसलिए पड़ रहा है कि रिपोर्ट निकालनी है, तो वहाँ मनाली में रिपोर्ट नहीं निकलेगी, चंडीगढ़ में ही निकलेगी। कौन सी रिपोर्ट बोलते हैं? RT-PCR की रिपोर्ट निकालनी है कोरोना की, तो वो रिपोर्ट निकलेगी फिर होगा। तो इसलिए चंडीगढ़ जा रहे। तो चंडीगढ़ अभी इधर से लगेगा 3 घंटा जैसा लगेगा, 3 साढ़े 3 घंटा अभी और। तो वहाँ से हम लोग मतलब टेस्ट कराएंगे, फिर हम लोग मनाली निकल जाएंगे। फिर तो मनाली में हम लोग स्टे करेंगे, क्योंकि अभी तक नॉन स्टॉप आ रहा हूँ, वो तो आप वीडियो में देख ही लोगे। अभी तक नॉन स्टॉप है हम लोग। तो 22 आवर्स हो चुके और नींद कुछ नहीं, खाली गाड़ी चलते ही जा रही। इनकी हालत देख लो आप। खाली खाने के लिए रुके थे, वो आधा घंटा जैसा रुके थे। गाड़ी तब से चालू है, तो मेरी आँख तो क्या बोलो, आइस की तो वाट लग गई है, पूरी वाट लग गई है। तो ऐसा है। तो अभी पहले चंडीगढ़ पहुंचूंगा, फिर रिपोर्ट निकालूंगा, फिर मनाली में स्टे करूंगा, मतलब आराम करूंगा, फिर वहाँ से अपनी जर्नी चालू होगी। मेन जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट होगी ना। तो अभी तक किलोमीटर कवर हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1300 कवर कर चुके हैं। सो फार सो गुड। तो और कुछ आपको बताना? फिर तो अभी जो भी अपने करेंगे वो रास्ते में ही बताते जाएंगे। तो ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, तो इसको यहीं पे हम लोग ऐड करते हैं। और कि ये वीडियो लंबा करने की बात ही नहीं है, वीडियो लंबा हो ही चुका है, क्योंकि नॉन स्टॉप चालू है। नॉन स्टॉप चालू ही है वीडियो। मतलब वीडियो नॉन स्टॉप नहीं चालू है, हम लोग की जर्नी चालू ही है। मतलब हम लोग किधर स्टॉप किए होते तो वो मैं ब्लॉग उधर तक रखता, फिर नेक्स्ट डे करता। पर ये 20 से डे चालू हुआ था, तो 21 पे आ गया वो। मतलब गाड़ी स्टॉप हुई नहीं है, तो ब्लॉग कहाँ से स्टॉप होगा? तो चलिए, आपसे मिलता हूँ चंडीगढ़ में, नहीं तो आगे कुछ आता है तो वहाँ मिलता हूँ। Hey. Oh, no. अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन मैं यहाँ में पिघल गया। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, हम लोग ने टेस्ट करवा लिया, फर्स्ट टाइम करवाया। थोड़ा अजीब तो लगा, थोड़ा नहीं बहुत अजीब लगा, कुछ अलग ही फील हुआ। तो रिपोर्ट आएगी कल,
कल सुबह। हाँ, तो वैसे मेल में आज रात को आ जाएगा, वैसा उन लोग ने बोला है। पर इधर रात को कोई जगह रहेगा तो ना, मैं तो लगता है, क्योंकि कितने आवर्स होने के रुका आपको बताता हूँ, देख लेता हूँ। 28 आवर्स हो चुके हैं, नॉन स्टॉप ही है अभी तक हम लोग, बिना सोए। अभी मैं खाली तो थोड़ा नैप ली भी थी, लेकिन ये तो कंटिन्यू ड्राइव ही कर रहे। तो इसलिए मैं तो बेड पे गिरूंगा तो गायब भी हो जाऊंगा। हम लोग फ्रेश होने के लिए रुकते हैं, पर खाली 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मनाली के लिए, और अभी बज रहे हैं 2। तो मनाली में पहुंच के मिलता हूँ। और टोल इसलिए नहीं आपको दिखा रहा हूँ कि टोल सब बंद है इधर। वो आपको मालूम होगा कुछ इशू हुआ था वो फार्मर लोग का, और टोल में क्या कुछ ऐसा कुछ था ना। वो फार्मर लोग का हुआ था तो मालूम, पर टोल का भी मेरे ख्याल से शायद कुछ हुआ था, कि फिर उसके वजह से ये वो कंफर्म नहीं है। एग्जैक्ट स्टोरी हम लोग को पता नहीं है, इसके लिए हम लोग शेयर नहीं करेंगे वो चीज़। खाली इतना बोलेंगे कि टोल अभी यहाँ पे कट नहीं रहा है। हाँ, मतलब बंद है टोल, पर मजा आ रही है। चलिए तो फिर तो मिलता हूँ आपसे मनाली में, नहीं तो फिर कुछ रास्ते में कुछ आता है तो रास्ते में मिलता हूँ। तो अभी तक तो सो फार सो गुड। चलिए तो। और ये जा रहे ई पास का स्कैन करवाने। हम लोग को बोला कि यहाँ पे वेट करो, पहले ये ई पास स्कैन करवा के आएंगे, फिर उसके बाद जाने बोला है। तो अभी वो गए हैं स्कैन करवाने, अभी स्कैन करवा के आएंगे, फिर हम लोग वापस निकलेंगे। तो ये मैं हिमाचल बॉर्डर पे हूँ। तो एंट्री हो चुकी है। एंट्री मतलब अंदर नहीं हो चुकी है, मतलब हम लोग की एंट्री हो चुकी है। कैसे हुई एंट्री वो आपको बताता हूँ। तो इधर जैसे ही आओगे तो आपको पूछेंगे कि ई पास है क्या, तो बोलोगे है, तो बोलेंगे गाड़ी साइड पे रखो और ई पास स्कैन कराओ। तो आगे जाके आपको ई पास स्कैन कराना पड़ेगा। फिर उन लोग आपको एक कूपन टाइप देंगे, उसमें सक्सेसफुल स्कैन हो जाता है, ऐसा लिखा रहता है, गाड़ी नंबर और कितने % है वो लिखा हुआ रहता है। फिर वो आपको देना पड़ेगा उधर आगे, तो फिर आपको एंट्री उन लोग करने देंगे। तो चलिए अभी जाते हैं और एंट्री करते हैं। चलिए। ये एंटर हो चुके हैं हिमाचल में। ई पास बहुत ज़रूरी है। ई पास, अगर आपके पास ई पास नहीं होगा, अगर कोई भी प्लान कर रहा है लद्दाख के लिए तो पहले ई पास बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मनाली के लिए भी कोई प्लान कर रहा है तो ई मतलब पास ज़रूरी है। हिमाचल आना है तो ई पास चाहिए, उसके बिना एंट्री नहीं होने देते वो। तो अभी हम लोग को भी पता नहीं है आगे कुछ और भी होता हो तो, बट इधर मांगा पहले ही तो था, तो हम लोग ने बता दिया। तो आपने जैसे कि देखा कि आपको मैंने बताया हूँ, एक बार चाहिए तो फॉरवर्ड करके वापस देख लेना कैसे क्या करते हैं। बहुत सिंपल है। ई पास आप खुद भी बना सकते हैं, ये मैंने खुद ही किया था, बहुत इजी है। तो अभी आगे के बारे में तो पता नहीं है आगे और क्या क्या चेक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। और ये बस व्यू एंजॉय करने में व्लॉगिंग में भूल जा रहा हूँ। व्यू क्या करूँ, व्यू ऐसा है। तो ये बजल सुनाई दे रहा है तो सीट बेल्ट का सुनाई दे रहा है, तो मैं सीट बेल्ट पहले मार लेता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। और ये एडवेंचर अभी से शुरू हो चुका है। लुक एट द व्यू। तो व्यू देखिए, ये
ग्रीन वाटर, ग्रीन, इट्स ग्रीन, लुक, क्या पता, जस्ट वाओ। तो अभी हम लोग ये एक जगह पे रुके हैं, सब लोग खा रहे थे चना चाट और यहाँ का फेमस भी है, तो ये कुछ चना चाट है, मज़े के है, बाकी टेस्ट में तो मस्ट ट्राई करना एक बार। मेरे को नींद आ रही है। आओ। कैसा है? स्पाइसी स्पाइसी मस्त है ना, तीखा तीखा। बहुत टेस्टी है, बट कुछ बोलने जैसी हालत मेरी लग नहीं रही है। मेरी बैटरी लो हो चुकी है। तो एक चीज़ और आ चुकी है खाने के लिए, देसी बर्गर, इसको चना बर्गर बोलते हैं यहाँ पे। सब लोग बहुत खा रहे थे, मैं बोला मैं भी एक ट्राई करता हूँ। इसमें भी स्पून दिया, इसको भी ऐसे खाते हैं क्या मालूम। चलिए तो फिर खाते हैं। हटाओ, बाद में मिलता हूँ। और ये फाइनली हम लोग मनाली आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी डिनर ऑर्डर किया है, डिनर आएगा। शाहरुख गए हैं बात करने क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं, अभी 2 दिन से कंटिन्यू ड्राइविंग ही कर रहे हैं। और ये हमारा रूम है, तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ रूम ऐसा है, अच्छा है। ये यहाँ पे विंडो है, इसका व्यू कैसा है वो तो हम लोग ने भी नहीं देखा है, तभी सुबह होगी तभी पता चलेगा हम लोग को भी। तो फाइनली डिनर हो चुका है और वापस से नॉन स्टॉप हम लोग मनाली आए। 38 आवर्स लगा, तो शाहरुख बहुत थक गए थे तो वो सो गए हैं। तो इसी के साथ ये व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं एक नए से व्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।